हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए हम इस क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो इस क्लास 12 मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस साल के लिए। चलिए बात करते हैं। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/√3 प्लस cot इनवर्स 1/√3 प्लस tan इनवर्स sin माइनस π/2 किसी न किसी ईयर में पूछे हुए हैं सवाल हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। ठीक है, सारे PYQs जो पेपर्स हैं उनसे निकाल के मैंने आपके लिए बनाए हैं क्वेश्चंस। तो चलिए समझते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाए। सबसे पहले वीडियो एंड तक देखो, सारे प्रिपरेशन हो जाएगी क्वेश्चंस की। tan इनवर्स 1/√3 प्लस cot इनवर्स 1/√3 प्लस tan इनवर्स sin माइनस π/2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन कैसे प्रोसीड किया जाए। देखो, सबसे पहले समझो कि tan इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है वो होती कहां से कहां तक है। tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे तो वो होती है, देखो, -π/2 से लेकर π/2। ठीक है, ये tan इनवर्स x की होती है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो दिमाग में रखनी है आपको वो ये है कि अगर मैं इसमें बात करूंगा, यहां पे ये -1/√3 है क्वेश्चन में। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ x की बात करूंगा तो ये होता है हमारा माइनस ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, वैसे ही अगर मैं साइन ऑफ माइनस x की बात करूंगा तो ये होता है हमारा माइनस ऑफ साइन x। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फॉर्मुलेज हैं जो आपको दिमाग में रखने हैं इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बात करते हैं। देखो, अगर मैं इसको चेंज करूं, इसकी रेंज निकालूं मैं tan इनवर्स की, तो ये tan इनवर्स की जो वैल्यू निकालनी पड़ेगी ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1/√3। ठीक है, cot में तो कुछ नहीं करना है भाई, ये वैसे का वैसे ही रहेगा। cot इनवर्स 1/√3 प्लस इसको फिर से अगेन चेंज करना पड़ेगा तो ये बन जाएगा, देखो, tan इनवर्स माइनस साइन π/2। जैसे कि मैंने आपको बताया कि साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। चलिए अब 1/√3 में tan इनवर्स की वैल्यू कब होती है वो समझो। देखो, tan इनवर्स 1/√3 की वैल्यू कब होती है, जब थीटा कितना होगा 30 डिग्री। तो थीटा 30 डिग्री के लिए मुझे लेना पड़ेगा π/6 प्लस cot इनवर्स में वैल्यू कब होगी, जब ये 30 है तो ये 60 होगा, तो π/3 क्योंकि इनवर्स होता है एक दूसरे का। ठीक है, प्लस ये बन जाएगा, देखो, tan इनवर्स साइन 90, ये हो जाएगा अगेन -1। और देखो ये tan इनवर्स माइनस एक्स अगेन माइनस tan इनवर्स एक्स लगेगा, तो यहां से माइनस हटा के मैं लगा देता हूं इधर। अब tan इनवर्स 1 में कब होती है वैल्यू, वो होती है π/4, तो -π/6 प्लस π/3 माइनस ऑफ π/4। ठीक, अब बस सॉल्यूशन हो गया, सिंप्लीफाई। 12 एलसीएम, 60 डिमल में 12 कितनी बार, 2 बार, तो -2π, ये हो जाएगा 4 माइनस प्लस 4π माइनस ऑफ 3π। तो टोटल कितना हुआ देख लो, 4 माइनस 2 कितना हुआ 2, 2 माइनस 3 -π/12 इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखो इतनी आसानी से, इतनी इजीली आप निकाल सकते हो क्वेश्चन। तो -π/12 इसका आंसर है। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली चैनल पे हमारे क्वेश्चंस आते जाएंगे, बस आप देखते जाओ। कुछ क्वेश्चंस सिंपल होंगे, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से टफ होंगे, पर प्रिपरेशन करते जाओ क्योंकि सारे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ और में ये क्वेश्चन है जो कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू साइन इनवर्स x² - 4 ऑल्सो फाइंड। देखो, डोमेन कभी भी निकालना रहता तो ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स x का डोमेन कहां से कहां तक लाया करेगा। x की वैल्यू साइन इनवर्स x, ये साइन इनवर्स x की अगर मैं बात करूंगा यहां पे, तो जो ये x है, ये x बिलोंग कहां से कहां तक करेगा, ये करेगा -1 से लेकर 1। ठीक है, ये -1 से लेकर 1 तक बिलोंग करेगा। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा x² - 4 की, तो सेम कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, -1 से लेकर 1 तक बिलोंग करेगा। सॉल्व करने का तरीका देख लो अलग अलग। x² - 4, पहले एक को ले लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ये उधर जाएगा। x² ग्रेटर देन इक्वल टू -1 प्लस 4, तो ये वैल्यू बन गई, देखो, x² ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू +-√3। पहला क्लियर। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट क्या बोलता है, x² - 4 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो x² लेस देन इक्वल टू 1 + 4, तो x² इज लेस देन इक्वल टू 5, x इज लेस देन इक्वल टू ±√5। वैल्यूज मिल गई है ना। अब डोमेन होगी कहां से कहां तक ये समझते हैं। देखो, डोमेन होगी हमारी होगी यहां से √5 वैल्यू -√5 से लेकर √3 तक होगी यहां पे। ठीक, -√5 से लेकर -√3 तक होगी
यूनियन यूनियन √3 से लेकर √5 तक होगी। ठीक है, इजी है, समझ में आ गया क्यों किया मैंने। -5 छोटी वैल्यू, -5 से लेकर -√3, यूनियन √5 से लेकर √3 से लेकर √5। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें रेंज भी निकालना है, इस क्वेश्चन में हमें रेंज भी निकालना है। तो वैल्यू पुट कर दो ना यार। रेंज के लिए क्या करोगे, जैसे ही मैं फंक्शन ऑफ x में -√3 सब्सटीट्यूट करूंगा, पहले -√5 सबसे छोटी वैल्यू, -√5 सब्सटीट्यूट करूंगा, तो ये क्या मिलेगा, देखो साइन इनवर्स 5 - 4, तो ये वैल्यू मिली साइन इनवर्स 1, और ये होता है मेरा π/2। ठीक, वैसे ही हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, √3 सब्सटीट्यूट करेंगे, है ना, -√3 सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, सबसे बड़ी वैल्यू होगी हमारी √-5 से लेकर √5 सब्सटीट्यूट कर देते हैं। कितना वैल्यू बन जाएगी, साइन इनवर्स कितना हो गया ये, सबसे छोटी वैल्यू, और एक बार √3 सब्सटीट्यूट करेंगे, है ना, एक बार √3 सब्सटीट्यूट कर देंगे ना, √3 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -1, तो वैल्यू बन जाएगी माइनस साइन इनवर्स x मतलब -π/2। तो इसका रेंज कहां से कहां तक लाए किया, इसका रेंज लाए किया -π/2 से लेकर +π/2। ठीक है, और ये इसका आंसर हो गया। देखो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है भाई। ठीक है, रेंज समझ में आ गई, रेंज क्लियर हो गई, ये रेंज है इसकी। डोमेन भी हमने पता कर लिया कैसे निकालते हैं, रेंज भी हमने पता कर लिया कैसे निकालते हैं। तो कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस चैनल पे आते जा रहे हैं, बस देखते जाओ, प्रिपेयर करते जाओ भाई। क्लास 10 मैथ्स का पेपर है, बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। तो चलिए बात करते हैं हम लोग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, इंटीग्रेशन का। ये क्वेश्चन देखो किस तरीके से प्रोसीड किया जाए, समझते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x को मैं लिख सकता हूं e⁴2x इंटू e⁴2x -1। नीचे भी सिमिलर कर सकते हैं, e⁴2x इंटू e⁴2x +1। इंटीग्रेट फॉर्मेट में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इसको e⁴2x को मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं, e⁻−2x -1 बिल्कुल लिख सकता हूं ना, क्योंकि अपॉन में इनटू में है, मैं इनवर्स करके नीचे कर सकता हूं e⁻2x बाय e⁻−2x +1। अच्छा, ये करने का मकसद ये है हमारा कि हम यहाँ पे चेंज क्या करेंगे, देखो ये चेंज हम ये करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा e⁻2x माइनस e⁻−2x डिवाइडेड बाय e⁻2x प्लस e⁻−2x। क्यों हो गया भाई, नीचे का डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, एलसीएम लिए तो। अब देखो, अब जैसे ही मैं नीचे वाले को लेट करता हूं t, देखो जैसे कि मैंने बताया नीचे वाले को लेट कर देते e⁻dx प्लस e⁻−2x इक्वल्स टू t, तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा e⁻2x इंटू 2, ये भी बन जाएगा -2 इंटू e⁻−2x। ठीक है, ये वैल्यू बन गई, dx इक्वल्स टू dt, 2 कॉमन ले लो, तो ये क्या बन गया, ऊपर वाला टर्म आ गया क्या, बिल्कुल आ गया। अगर ध्यान दोगे तो ऊपर वाला टर्म आ गया, सिर्फ एक 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये आ गया देखो 1/t dt। नीचे वाले को डिफरेंशिएट डी लेट किए तो ऊपर वाला टर्म आ गया, नीचे वाले को डिफरेंशिएट किए तो ऊपर वाला टर्म आ गया, तो ये क्या वैल्यू बनी, 1/2 log ऑफ t प्लस c। तो t की वैल्यू क्या है, पुट कर दो, तो वैल्यू क्या मिली, 1/2 log ऑफ e⁻2x प्लस e⁻−2x प्लस c, और यही हमारा देखो आंसर है। इस तरीके से क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। ऑल दी वेरी बेस्ट। कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस चैनल पे आते जा रहे हैं भाई, देखते जाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन हो जाएगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, मिस मत करना एक भी क्वेश्चंस, कंटिन्यूअसली चैनल पे आएंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट। चलो डिफरेंशिएशन का ये क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी सेट में पूछता है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। बोल क्या चाहे, x की वैल्यू क्या है, e⁻cos 3t, ठीक है, और y की वैल्यू क्या है, e⁻sin 3t। तो जो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है dy/dx। तो dy/dx को हम ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, कैसे, dy/dt, है ना, दूसरा डिवाइड में करेंगे हम लोग dx/dt। तो हमें दो चीज निकालनी है, dy/dt और dx/dt। मतलब x और y अगर मुझे पास गिवन है तो मैं उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो चलिए कर देते हैं। सबसे पहले निकालते हैं dy/dt, क्या निकलेगा, e का फंक्शन, अच्छा फंक्शन इनसाइड फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, तो एक बार मेन फंक्शन जो कि एक्सपोनेंशियल है,
एक बार इनसाइड फंक्शन, तो साइन 3t का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 cos 3t। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब निकालते हैं dx बाई dt। एक बार मेन फंक्शन जो कि e के पावर में cos 3t है, इनटू एक बार इनसाइड फंक्शन तो माइनस ऑफ 3 sin 3t। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझते हैं क्या कर सकते हैं। इस x को यहां पे मैं करता हूं, सॉल्व करता हूं। देखो इसको मैं क्या कर सकता हूं, टेकिंग लॉग बोथ दी साइड, तो ये log x इक्वल टू लॉग ही कैंसिल हो जाएगा, cos 3t वैल्यू आ गई, मतलब log x की वैल्यू यहां पे आ गई cos 3t। इसको भी चेंज करते हैं, इसको चेंज करूंगा टेकिंग लॉग बोथ दी साइड, तो log y इक्वल टू sin 3t, तो log y की वैल्यू आ गई देखो sin 3t, log x की वैल्यू भी आ गई, log y की वैल्यू भी आ गई। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं सीधा इसमें, मुझे ये भी मिल गया, मुझे ये भी मिल गया। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं इस वाले पार्ट में। जैसे सब्स्टिट्यूट करूंगा देखो क्या मिलेगा, dy बाय dx इक्वल्स टू dy बाय dt कितना है, ये है क्या है, e के पावर में sin 3t, sin 3t की वैल्यू क्या है log y, e के पावर में log y इंटू 3 log x, ठीक 3 log x डिवाइडेड बाय, यहां पे क्या है e के पावर में cos 3t की वैल्यू क्या है log x इंटू -3 log -3 कितना हो जाएगा, ये वैल्यू क्या है log y, ठीक है। कैंसल क्या होगा, e और log कैंसल, e log कैंसल, यहां से 3 कैंसल, तो वैल्यू क्या बची, dy बाय dx की वैल्यू बची हमारे पास यहां पे, ऊपर बची देखो y log x डिवाइडेड बाय, यहां माइनस कर देता हूं, और ये बच गया मेरा x log ऑफ y। तो ये हो गया मेरा देखो आंसर, हैंस प्रूव्ड। कितने जल्दी जल्दी सॉल्व हो रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस पूछता है। ध्यान देने की बात है, सिर्फ प्रिपरेशन पता होनी चाहिए, फॉर्मुलेस पता होने चाहिए, किस तरीके से प्रोसीड करता है वो पता होना चाहिए, तो आपके पूरे के पूरे नंबर आएंगे। तो कंटिन्यूअसली चैनल पे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, देखते जाओ और प्रिपेयर करते जाओ भाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अभी पेपर के लिए। ऑल दी वेरी बेस्ट। चलो इंटीग्रेशन के ये क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है और दिख भी रहा है मुझे, एक छोटी सी ट्रिक और आपका सॉल्यूशन तैयार। सब्स्टिट्यूशन मेथड दिख रहा है, क्या दिख रहा है, लेट log x को लेट कर लेते हैं t, क्या बन गया 1 बाय x dx इक्वल टू dt, बन गया ना भाई, 1 बाय x dx इक्वल टू dt, दिख रहा है मुझे, दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। तो पुट करेंगे तो 1 बाय ये बन गया देखो t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4, ये हो गया dt। अच्छा कैसे प्रोसीड किया जाए, अब मुझे दिख रहा है अगर मैं इसको 1 बाय, ऊपर देखो सिंगल है 1 है, और नीचे मैं उसको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म बदल सकता हूं क्या, बिल्कुल बदल सकता हूं। सिर्फ मैं क्या करूंगा देखो 1 बाय होल स्क्वायर के फॉर्म में, ये ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मेरा टी है, ऐसा मैं क्या रखूं बी को कि 3 बने, और वो दिख रहा है मुझे 3/2, क्योंकि 3/2, क्योंकि मुझे देखो 2 को कैंसिल करना है और ये 3t बन गया। तो काम वही करना है, बस सोचना है कि क्या मैं ऐसी बी के रखूं कि मैं ये मिडिल टर्म ला सकूं 3t। तो प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बन गया ये, माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बन गया ये dt। बस इतना पूरा फॉर्मूला फॉर्म में आ गया। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, ये आ गया तेरा t माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस ये हो गया देखो ये कितना बन जाएगा, ये हो गया मेरा 9/4 माइनस, अच्छा एक और भी चीज बची ना यार, -4 भी तो बचा ना, ये वाला -4, ये -4, ठीक 9/4 -4। तो ये वैल्यू सॉल्व करने पे बन रही है, वैल्यू सॉल्व करने पे बन रही है, ये वैल्यू सॉल्व करने पे क्या बन रहा है देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय, ये बन रहा है t माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 25/4, मतलब मैं इसको 5/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बन गया फॉर्म में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फॉर्मूला बोलो, 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। फॉर्मुलेस पता है तो ही बना पाओगे, फॉर्मुलेस को दिमाग में रखना जरूरी है। 1/2a, a मेरा है 5/2, ठीक, लॉग ऑफ x t माइनस 3/2 माइनस a 5/2 डिवाइडेड बाय t माइनस 3/2
प्लस 5/2, ठीक, प्लस सी, 2 यहां से गया कैंसल, वैल्यू बची 1/5 लॉग ऑफ, ये हो जाएगा t माइनस 8/2 मतलब t माइनस 4, और t हमने किसको t किसको लट किया था, log x को, तो log x माइनस 4 डिवाइडेड बाय, यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो, 5 माइनस 3 2/2 प्लस 1, तो t प्लस 1, तो मतलब log x प्लस 1, ये हो गया प्लस सी, और यही हमारा क्या है, आंसर है। देखो यही हमारा क्या है भाई, आंसर है। देखो इस तरीके से प्रोसीड करना था, समझो प्रोसीड कैसे कर रहे हैं क्वेश्चंस को, वो समझो, एक झलक में दिमाग में आना चाहिए आपके क्वेश्चन देखते ही कि इसमें क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो कंटिन्यूअसली चैनल पे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, देखते रहो एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। चलिए इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन। रूट वाले क्वेश्चंस कभी भी दिखे तो सीधा सीधा एक ही कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है, और वो होता है रैशनलाइज, वो होता है रैशनलाइज। तो रैशनलाइज दिमाग में आता है तो मैं रैशनलाइज कर देता हूं भाई, रूट के अंदर ही रैशनलाइज कर दिया। तो ये क्या बन गया, देखो ये बन गई वैल्यू -2 से लेकर 2, ऊपर बन गया 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, नीचे बन गया a माइनस बी ए प्लस बी 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बन गया देखो अंडर रूट, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं, अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, तो -2 से लेकर 2, हाँ ना, ये बन गई वैल्यू 2 माइनस एक्स जो कि अंडर रूट के बाहर, और यहां वैल्यू बन गई अंडर रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। डिस्ट्रीब्यूट ये ऑप्शन दिख रहा है मुझे, -2 से लेकर 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस -2 से लेकर 2 x अपॉन अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखो -a टू a में, -a टू a f ऑफ x में हम लोग दो चीज देखते हैं, एक देखते हैं इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन है तो इस फंक्शन की वैल्यू पूरी की पूरी हो जाती है 0। ऑड फंक्शन कैसे चेक करते हैं, -x पुट करके, -x जैसे ही मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तो -f ऑफ x आएगा, तो ये मेरा पूरा का पूरा टर्म क्या बन जाएगा, देखो ऑड फंक्शन, और ये पूरा का पूरा टर्म इवन फंक्शन, तो इसकी वैल्यू हो गई 0, इसकी वैल्यू हो गई 0, इस पूरे की वैल्यू हो गई 0। तो बचा क्या, बचा मेरे पास सिर्फ इतनी पार्ट कि इसको मैं लिख सकता हूं -2 से लेकर 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फॉर्मूला बोलो, 1 बाय अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स x बाय a, तो ये साइन, अच्छा एक फॉर्मूला और लगाना पड़ेगा इसमें मेरे को, 0 to a, है ना, 0 to a करके इसको ट्वाइस करना पड़ेगा। तो ये बन गया, देखो ये बन गया मेरे को प्रॉपर्टी यार इवन फंक्शन की, तो ये बन गया देखो 4 टाइम्स ऑफ, है ना, साइन इनवर्स x बाय 2, लिमिट चल रही है हमारी 0 से लेकर 2, तो जैसे लिमिट पुट करेंगे तो 90, साइन 90, साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, साइन 90 पे वैल्यू आएगी, तो π/2 सॉल्व करो तो 2π। तो इसका आंसर देखो इस तरीके से सॉल्व करना था, 2π आना था आंसर। लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद साइन इनवर्स 1 बनेगी, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/2, और ये आपका आंसर आ गया। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एक छोटी सी ट्रिक, सॉल्यूशन तैयार। तो कंटिन्यूअसली चैनल पे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, देखते जाओ, ठीक है। तो चलो, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, कैसे प्रोसीड किया जाए समझते हैं। देखो 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू 0। दो क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, दोनों में से जो आपको बनाना है बना सकते हो, और डेफिनेटली पेपर में आता ही है। कैसे प्रोसीड किया जाए वो देख लो, dy बाई dx प्लस py प्लस q के फॉर्म में ब्रेक हो रहा है कि होमोजेनस से बन रहा है, वो आप देख सकते हो। सिंप्लीफाई है, कुछ नहीं है। होमोजेनस फंक्शन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो हम y इक्वल टू vx पुट करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा अरेंज, 2x स्क्वायर dy बाय dx इक्वल्स टू, ये बन गया देखो 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये वैल्यू बन गई। तो मैं यहां से dy बाय dx इजिली निकाल सकता हूं, जो कि मुझे दिख रहा है कि ये हो जाएगा 2xy डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर। यहां से 2 कैंसल, एक x कैंसल, यहां से कुछ नहीं कैंसल होगा, तो ये वैल्यू बनी y बाय x प्लस वाई स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर। अब मैं पुट करता हूं y इक्वल टू vx, क्या हो जाएगा, dy बाय dx इक्वल टू फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट।
ये आई इक्वेशन नंबर 1, ये आई इक्वेशन नंबर 2, दोनों को क्या करते हैं भाई, इक्वेट। तो चलिए इक्वेट कर देते हैं। क्या बन जाएगी वैल्यू, ये वैल्यू बन जाए, y की जगह vx सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगी, देखो vx बाय एक्स प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर इक्वल्स टू v प्लस एक्स dv बाय dx। क्या कैंसिल होगा, ये x x कैंसिल, और यहां से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये v और ये भी v कैंसिल, बचा क्या, v स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू एक्स dv बाय dx। सिर्फ इतनी सी चीज बची है अपने पास, और कुछ नहीं बचा। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए, सिंप्लीफाई, अलग अलग कर सकते हैं हम लोग। अलग अलग करने पे क्या आएगा, देखो ये आएगा हमारा dv बाय वी स्क्वायर, dv बाय वी स्क्वायर इक्वल टू 1/2। सॉल्व करते हैं, यहां पे क्या वैल्यू बनी देखते हैं। ठीक है, क्या वैल्यू बनी, देखो ये बनी dv बाय वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2, 1/2 नहीं यार, 2x, 1/2x, 1/2x dx। ठीक है, इंटीग्रेट, अब तो इंटीग्रेट होता है ना वेरिएबल सेपरेबल, तो ये बन जाएगा, देखो ये क्या बन जाएगा, v के पावर में मतलब -1/v इक्वल टू 1/2 log x प्लस c। y की जगह v बाय एक्स, v की जगह y बाय एक्स रखूंगा तो ये x बाय y बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा हमारा x बाय y। अब पुट कर देते हैं, c की वैल्यू क्या दिया है, पुट करने पे x1 y2, ये तो 0 हो गया, इसमें पुट करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। ठीक है, x की जगह 1 पुट करेंगे, y की जगह 2, तो ये 0 हो गया, c की वैल्यू -1/2 सब्स्टिट्यूट कर दो, -x बाय y इक्वल टू 1/2 log x -1/2। तो देखो यहां पे छोड़ सकते हो, y निकाल के भी छोड़ सकते हो, आपके ऊपर है। ये आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन मेन इंपॉर्टेंट था जो कि हमने निकाला। तो कंटिन्यूअसली चैनल पे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, देखते जाओ भाई, प्रिपेयर करते जाओ। ऑल दी वेरी बेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, PYQ से निकाल के हमने लाए हैं आपके लिए। और भाई प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, प्लेलिस्ट में जाओ, क्लास 12 मैथ्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQs, आपको वहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे और जेईई मेन के क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो कंटिन्यूअसली चैनल पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ऑल दी वेरी बेस्ट, देखते रहो भाई और प्रिपेयर करते रहो। थैंक यू।